हेलो एंड वेलकम डियर पेरेंट्स। आई एम डॉक्टर ब्रजपाल सिंह। दोस्तों, आज इस वीडियो में और मेरे आने वाले कुछ वीडियोज़ में हम बात करेंगे की न्यूट्रिएंट्स के बारे में। वो न्यूट्रिएंट्स जिनकी की रिक्वायरमेंट बच्चे को बहुत ज़्यादा है, ज़रूरत है उसके ग्रोथ के लिए, उसके डेवलपमेंट के लिए। तो दोस्तों, आज का जो ये वीडियो है इसमें हम जो न्यूट्रिएंट कवर करेंगे वो हैं प्रोटीन्स। जी हाँ दोस्तों, यदि आप बॉडी में से फैट एंड वाटर को हटा दें तो हमारी पूरी बॉडी लगभग प्रोटीन से बनी हुई है। वो चाहे मसल्स हैं, स्किन है, टिश्यूज़ हैं, हेयर है, नेल्स हैं, ईच एंड एवरीथिंग, ये सभी चीज़ें प्रोटीन से बनी हुई हैं। तो ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं कि प्रोटीन्स की कितनी ज़्यादा ज़रूरत है, स्पेशली उस बच्चे को शुरुआत के एक साल में जिसकी कि रेट ऑफ ग्रोथ पूरे अपने जीवन काल में सबसे ज़्यादा है। ये जो शुरू का एक साल है इसमें बच्चा जितनी तेज़ी से बढ़ता है इतनी तेज़ी से वो अपने पूरे जीवन काल में कभी नहीं बढ़ेगा। तो इसीलिए इन प्रोटीन्स को कहा गया है बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ आवर बॉडी। दोस्तों, थोड़ा प्रोटीन के बारे में बात करते हैं। प्रोटीन जो होते हैं ये मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं। मैक्रोन्यूट्रिएंट का मतलब कि इनकी ज़्यादा मात्रा की ज़रूरत होती है हमारी बॉडी को पर डे। कुछ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं जैसे विटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं, उनकी कम मात्रा की ज़रूरत होती है, उसे हम मिलीग्राम में या माइक्रोग्राम में पर डे की डिज़ायर रहती है। तो जैसे दोस्तों प्रोटीन्स हमारी बॉडी के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, हमारी बॉडी को बना रहे हैं, ऐसी प्रोटीन्स के लिए जो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं वो हैं अमाइनो एसिड्स। प्रोटीन्स के जो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं वो अमाइनो एसिड्स हैं। जब हम खाने में प्रोटीन्स को खा रहे हैं तो हमारी बॉडी क्या करती है कि डाइजेशन के टाइम उन अमाइनो एसिड्स को निकाल लेती है और फिर उसकी उन अमाइनो एसिड से हमारी ज़रूरत की जो प्रोटीन्स हैं, चाहे वो स्ट्रक्चरल प्रोटीन है या फंक्शनल प्रोटीन्स हैं, उनको बनाती है। तो दोस्तों, कई बार हम ये कहते हैं कि ये प्रोटीन का एक अच्छा सोर्स है, ये प्रोटीन का एक ख़राब सोर्स है, ये प्रोटीन अच्छी है, ये प्रोटीन ख़राब है। तो ये हम कैसे डिसाइड करते हैं? देखिए, इसका डिसीजन या इसको ऐसे डिटरमिन करते हैं क्योंकि प्रोटीन अमीनो एसिड से बनी है और लगभग 20 प्रकार के अमीनो एसिड्स होते हैं। इन 20 प्रकार के अमीनो एसिड्स में से 9 प्रकार के अमीनो एसिड्स ऐसे हैं, 9 टाइप्स ऐसे हैं जिनको हमारी बॉडी नहीं बना सकती है। इन 9 के अलावा बाकी जो हैं उनको बॉडी बना लेगी, सिंथेसाइज कर लेगी। लेकिन ये 9 जो हैं ये हमें बाहर से लेने पड़ेंगे, डाइट से लेने पड़ेंगे। तो अब ऐसी डाइट जिसमें ये सारे 9 अमीनो एसिड हैं उसे हम कहेंगे कंप्लीट प्रोटीन डाइट। अगर ऐसी डाइट हम प्रोटीन की ले रहे हैं जिसमें कि ये 9 अमीनो एसिड्स नहीं है तो उसे हम कहेंगे कि ये प्रोटीन का एक अच्छा सोर्स नहीं है। तो दोस्तों, यदि आप बच्चे को खिलाने जा रहे हैं तो हमारे पास डाइट 2 तरह की है, या तो नॉन वेजिटेरियन है या वेजिटेरियन है। नॉन वेजिटेरियन में भी प्रोटीन्स है, वेजिटेरियन में भी प्रोटीन्स है। अब इन दोनों में अंतर क्या है? देखिए, नॉन वेजिटेरियन जो डाइट है वो एक कंप्लीट प्रोटीन डाइट है। मतलब नॉन वेजिटेरियन डाइट के अंदर ये 9 के 9 अमीनो एसिड्स जो हमारी बॉडी को बाहर से चाहिए ये वहाँ प्रेजेंट हैं। अब वो नॉन वेजिटेरियन डाइट चिकन हो सकता है, फिश हो सकती है, रेड मीट हो सकता है, सी फूड्स हो सकते हैं या एग हो सकता है। चाहे ये कुछ भी हो, ये सारे के सारे कंप्लीट प्रोटीन डाइट हैं। इनमें वो सारे 9 अमीनो एसिड्स प्रेजेंट हैं। और एग प्रोटीन जो है उसे तो हम रेफरेंस प्रोटीन बोलते हैं। मतलब किसी भी दूसरी प्रोटीन का कंपैरिजन करना है तो हम एग प्रोटीन से करते हैं। तो एग प्रोटीन इज द बेस्ट प्रोटीन। तो ये तो बात हुई कि नॉन वेज डाइट की। अब वेज डाइट में क्या प्रॉब्लम आती है कि वेज डाइट जो है उसमें आप वो दालों में भी है, चावल में भी है, बीन्स के अंदर है, आपके पास में नट्स में है, व्हीट्स में भी प्रेजेंट है प्रोटीन, लेकिन ये एक इनकम्प्लीट प्रोटीन सोर्स है। मतलब आप केवल यदि दाल ले रहे हैं तो आपको वो 9 के 9 अमीनो एसिड्स नहीं मिल पाएंगे। अब यहाँ मज़ेदार चीज़ ये है कि सपोज कीजिए कि आप दाल और चावल दोनों को मिलाकर खा रहे हैं तो जो अमीनो एसिड दाल में प्रेजेंट नहीं है वो चावल में प्रेजेंट है और जो चावल में प्रेजेंट नहीं है वो दाल में प्रेजेंट है। तो इसका बेनिफिट ये हुआ कि अब आपको दाल और चावल मिलकर के एक कंप्लीट प्रोटीन सोर्स हो गए हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो वेजिटेरियन फैमिलीज हैं जहाँ पर कि आपको वेजिटेरियन डाइट से अपनी प्रोटीन की पूर्ति करनी है, उनको हमेशा
वैरायटीज़ का बहुत ध्यान रखना होगा। आपको डिफरेंट टाइप ऑफ डाइट्स जो हैं वो लेनी होंगी। फ्रेंड्स, ऐसी वेज डाइट कौन सी है जो कि एक कंप्लीट प्रोटीन का सोर्स है? तो ये जो मैंने अभी पिछले कुछ दिनों में पढ़ा है, सोया, ये तो मुझे पता था कि सोया इज़ ए गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन, बट उसके अलावा किनुआ जो है, जिसको मैंने अभी पिछले कुछ दिनों में स्टडी किया है और इससे मैं बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ एकदम से कि उसकी न्यूट्रिटिव वैल्यू कितनी अच्छी है। किनुआ एंड बकव्हीट, जिसे हम कुट्टू का आटा बोलते हैं, तो किनुआ और ये कुट्टू का जो आटा है ये भी कंप्लीट प्रोटीन सोर्स हैं। इनके अंदर वो 9 के 9 जो हमें अमीनो एसिड चाहिए वो इन दोनों के अंदर प्रेजेंट हैं, और किनुआ के तो मल्टीपल बेनिफिट्स हैं। इसको पढ़ने के बाद, स्टडी करने के बाद, तो इसे मैंने अपनी डाइट में और अपने बच्चों की डाइट में भी इंक्लूड कर लिया है। किनुआ की प्रोटीन बहुत अच्छी है, इसमें सारे अमीनो एसिड्स प्रेजेंट हैं, प्लस प्रोटीन के अलावा भी इसके अंदर आयरन, जिंक, मल्टीपल बेनिफिट्स हैं। तो दोस्तों, होता क्या है कि शुरुआत के जो 6 महीने बच्चे के, वहाँ तो उसे सब कुछ ब्रेस्ट मिल्क से मिल जाता है, चाहे वो प्रोटीन है, कार्ब्स हैं, विटामिन्स हैं, एंटीबॉडीज़ हैं, वो सब कुछ मदर मिल्क से ले रहा है। अब 6 महीने के बाद 12 महीने तक का जो बच्चा है, यहाँ पर इसे जो प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है वो है 1 से लेकर के 1 to 1.5 ग्राम पर केजी पर डे। 1 to 1.5 ग्राम पर केजी पर डे, या हम इसे एक अप्रॉक्सीमेटली कहते हैं कि 11 ग्राम पर डे के हिसाब से बच्चे को ज़रूरत है। अगर टॉडलर की बात करें, 1 से 3 साल के बच्चे को, तो उसे चाहिए 13 ग्राम पर डे, 13 ग्राम पर डे के हिसाब से उसे डेली प्रोटीन चाहिए। अगर शुरुआत के 6 महीने में आप बच्चे को प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा दे रहे हैं, एक बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, जैसे ब्रेस्ट मिल्क पर है बच्चा, अब ब्रेस्ट मिल्क में उसे मिल रहा है 1 ग्राम पर 100 ml प्रोटीन, 1 ग्राम पर 100 ml प्रोटीन उसे ब्रेस्ट मिल्क से मिल रही है। लेकिन सपोज कीजिए कि आपने उसे गाय का दूध दे दिया है। अब गाय के दूध के अंदर जो प्रोटीन की मात्रा है वो हो गई इसकी 3 गुनी, मतलब 3 ग्राम, इससे भी ज़्यादा है, 3 ग्राम पर 100 ml। या आपने फॉर्मूला फीड दे दिया जिसमें कि 1.4 से लेकर के 2 ग्राम पर 100 ml तक है। तो अब हुआ क्या कि बच्चे को जो नेचुरली जो मिलना चाहिए था वो था 1 ग्राम पर 100 ml, लेकिन अब उसे उससे दुगुना या 3 गुना प्रोटीन उसकी बॉडी में जा रहा है, और ये 2 नुकसान लेकर के आ रहा है। एक तो ये हैवी प्रोटीन लोड किडनीज के लिए अच्छा नहीं है, अभी किडनीज इतने मैच्योर नहीं है कि वो इस हैवी प्रोटीन लोड को एक्सेप्ट कर सकें, थोड़ा उनके लिए प्रॉब्लम है। और दूसरा, क्योंकि प्रोटीन बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, तो बच्चे की जो रेट ऑफ ग्रोथ है, बढ़ने की जो गति है, वो बढ़ जाएगी। इसीलिए जो बच्चे फॉर्मूला फीड पर हैं या एनिमल मिल्क पर हैं, वो लेटर ऑन उनमें मोटापा देखा गया है, ओबेसिटी देखी गई है, और ओबेसिटी से होने वाले जितने दुष्परिणाम हैं, मोटापा के जो दुष्परिणाम हैं, उसके लिए बच्चा जो है वो प्रोन हो गया है। तो दोस्तों, इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि ब्रेस्ट फीडिंग जो शुरुआत के 6 महीने हैं उसमें केवल ब्रेस्ट फीडिंग कराएं, केवल बच्चे को ब्रेस्ट मिल्क दें। तो फ्रेंड्स, आज के जो ये वीडियो है, इसका जो मेरी तरफ से जो एक मैसेज है कि शुरुआत के 6 महीने में ब्रेस्ट फीडिंग कराएं, जिससे बच्चा हैवी प्रोटीन लोड के लिए एक्सपोज नहीं हो। उसके बाद आप यदि नॉन वेजिटेरियन फैमिली है तो इट्स ओके, वहाँ तो उसे कंप्लीट प्रोटीन मिल रही है, आप एग्स वगैरह स्टार्ट कर सकते हैं, रेड मीट भी स्टार्ट कर सकते हैं, जो भी मैस्ड फॉर्म में जिस तरीके से है। और यदि वेजिटेरियन फैमिली है तो हमेशा वैरायटीज़ का ध्यान रखें, उसे डिफरेंट वैरायटीज़ के फूड बच्चे को ज़रूर खिलाएं, जिससे कि यदि एक फूड में प्रॉपर प्रोटीन्स नहीं जा पा रही हैं तो वो दूसरे में चली जाएं। ये अमीनो एसिड उसमें प्रेजेंट नहीं है तो दूसरे में प्रेजेंट होगा। तो दोस्तों, अगला जो वीडियो रहेगा वो दूसरे न्यूट्रिएंट पर रहेगा, उसमें हम बात करेंगे आयरन एंड जिंक के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट है आयरन हमारी बॉडी के लिए, और स्पेशली बच्चे के लिए। मैं अपने हर वीडियो में बोलता हूँ कि आफ्टर 6 मंथ आयरन रिच डाइट दें, आयरन की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसके लिए बात करेंगे। उम्मीद है आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक यू।